नमस्कार मेरे YouTube की टाइटेनियम आर्मी। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक परिवार को एक पुरानी गुड़िया ने तबाही की कगार पर पहुंचा दिया। ये गुड़िया साधारण नहीं थी, इसके पीछे एक खौफनाक और रहस्यमय इतिहास छिपा हुआ था। कहानी की शुरुआत होती है जब शर्मा परिवार को एक पुराने खिलौनों की दुकान से ये गुड़िया उपहार के रूप में मिली। गुड़िया देखने में साधारण थी, लाल रंग की साड़ी पहने, काली बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान। घर की छोटी बेटी पायल ने गुड़िया को बहुत पसंद किया और उसे अपने साथ हर जगह लेकर जाने लगी। पहले कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य था। गुड़िया पायल के साथ सोती, खेलती और दिन भर उसकी साथी बनी रहती। लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं घर में घटने लगीं। रात के समय घर के कोनों से अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी दरवाजों का अपने आप खुलना तो कभी बंद दरवाजों के पीछे से धीमी धीमी हंसी सुनाई देना। एक रात पायल की मां ने सुना कि पायल अपने कमरे में किसी से बातें कर रही है। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि पायल अकेली गुड़िया के साथ खेल रही थी, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। उसकी आंखें लाल हो रही थी और वह बार बार कह रही थी, गुड़िया कह रही है कि हम हमेशा साथ रहेंगे। इसके बाद घर में घटनाएं और भी डरावनी होती चली गई। शर्मा परिवार के सदस्य रात में नींद से जाग जाते थे और उन्हें महसूस होता कि कोई उनके बिस्तर के पास खड़ा है। पायल का व्यवहार भी बदलने लगा। वह पहले से ज्यादा चुप रहने लगी और गुड़िया के बिना एक पल भी नहीं रहती थी। शर्मा परिवार ने जब इन घटनाओं का जिक्र गांव के एक बुजुर्ग से किया तो उन्होंने बताया कि ये गुड़िया एक पुराने तांत्रिक की थी। वह गुड़िया पर काला जादू करता था और उसे आत्माओं को कैद करने के लिए इस्तेमाल करता था। कहा जाता है कि जब वह तांत्रिक मारा गया तो उसकी आत्मा उसी गुड़िया में कैद हो गई थी। अब वह गुड़िया उस तांत्रिक की आत्मा का निवास स्थान बन चुकी थी। अब तक शर्मा परिवार को समझ में आ चुका था कि ये गुड़िया शापित है। उन्होंने गांव के पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने गुड़िया को नष्ट करने का तरीका बताया, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। जब वे गुड़िया को जलाने की कोशिश करने लगे तो घर के चारों ओर तूफान सा आ गया। दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी और पायल जोर जोर से चीखने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रही है। पुजारी ने मंत्रों का जाप शुरू किया और कई घंटों के संघर्ष के बाद आखिरकार वह तांत्रिक की आत्मा को शांत कर पाए। गुड़िया जलकर राख हो गई और उसके साथ ही घर में शांति वापस आ गई। इस घटना के बाद पायल धीरे धीरे सामान्य होने लगी, लेकिन शर्मा परिवार के लिए वह रात एक डरावनी याद बन गई। उन्होंने सीखा कि कभी कभी साधारण सी दिखने वाली चीजों के पीछे एक खतरनाक और शापित इतिहास हो सकता है। शापित गुड़िया की ये कहानी उन रहस्यमयी और खौफनाक घटनाओं की याद दिलाती है जो हमारी आंखों के सामने होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देती।